हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है हमारा 18 फरवरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 18 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपके 18 फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बन सकते थे, मैंने उन सबको ले रखे हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लेना, साथ अपना नोट्स बनाते हुए चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्लास शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऑल पर जरूर क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या है आपके पास जाए। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है। देखिए, आज 18 तारीख में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं था, इसलिए मैंने आपके इंपॉर्टेंट डेज नहीं लिए। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है, नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई विचारधाराओं में आज, यानी आपका आज नहीं होगा, कल होगा। ठीक है, कल यानी 17 फरवरी की सुबह 4.0 का भूकंप आया। ठीक है, भूकंप की रफ्तार क्या थी आपकी? 4.0 की रफ्तार थी। भूकंप आया था आपका, कल आया था, 17 तारीख को आया था। ठीक है, सुबह में आया था। सुबह टाइम क्या होगा? सुबह आपका टाइम था 5:36। अभी देखो नीचे टाइम भी आएगा। कब्रिस्तान सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार भूकंप सुबह 5:36 पर आया। ठीक है, जो भूकंप आया था इन लोगों के अनुसार, कब्रिस्तान सिस्मोलॉजी की सेंटर के अनुसार, कि भूकंप के आपका जो आने का समय था वो सुबह 5:36 पर भी आया था आपका भूकंप। भूकंप की रफ्तार आपकी कितनी थी? 4.0 की रफ्तार थी। भूकंप काफ़ी तेज आया था, जिससे क्या है, लोगों की आंखें भी खुल गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, वहीं दिल्ली, इंदिरापुरम और एनसीआर के अन्य इलाकों में भूकंप का केंद्र 28.59 उत्तरी हिस्से और 77.16 पूर्वी देश का आपका हिस्सा था। ठीक है, जो मतलब जो इसकी रफ्तार थी, आपका जो पूर्वी देश का हिस्सा था वहां पर आया था आपका 77.16 का, और जो आपका उत्तरी हिस्सा था वहां पर आया था आपका 28.59 का। ठीक है, ये आपका आया था भूकंप, कल आया था। अगला पॉइंट है, असम विधानसभा का बजट सत्र 2025 सोमवार यानी 17 फरवरी से शुरू हुआ है। इस राज्य की राजधानी दिसपुर के बाहर कोकराझार में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी विधानसभा कक्ष में आपका क्या है, हो रहा है। अगला पॉइंट है, निर्दिष्ट बजट 10 मार्च 2025 को सदन में पेश किया जाएगा। यह वर्तमान हेमंत बिस्वा शर्मा नेतृत्व वाली सरकार का अंतिम पूर्ण बजट सत्र आपका होगा। अगला पॉइंट है, आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की संस्करण IDY 2025 के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री योग पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू करने की क्या की है, आपकी घोषणा की है। अगला पॉइंट है, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और हस्तियों को दिया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार प्रसार और विकास में महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान दिया जाता है। ये उन्हीं हस्तियों को दिया जाता है, बाकी और किसी को नहीं दिया जाता। अगला पॉइंट है, निर्दिष्ट आवेदन और नामांकन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो आपका है, ये जो आपकी साइड है, देख लो साइड के माध्यम से 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है। आपका 31 मार्च भी है और या उससे पहले क्या है, आपका जमा किया जा सकता है, जो आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला संरक्षण में योगदान के लिए मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली द्वारा गवर्नर पद से क्या है, आपका सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, इस शुद्धता पत्र में नीता अंबानी को एक विजनरी लीडर, कंपेनेट फिलेंथ्रोपिस्ट और ट्रू ग्लोबल मेकर के रूप में क्या है, बताया गया है। अगला पॉइंट है, व्हाट्सएप के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल संपर्क बढ़ाने की क्या की है, आपकी घोषणा की है। अगला पॉइंट है, इस प्रोजेक्ट को वाटर का नाम दिया गया है। मेटा के अनुसार दुनिया के इस सबसे लंबे समुद्री केबल प्रोजेक्ट का लाभ ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों को भी क्या है, मिलेगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के नए भवन में चांग ऑफ गार्ड का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति
थी। यह समारोह आम लोगों के लिए शनिवार 22 फरवरी को खुलेगा, जिसमें संगीत और अन्य कार्यक्रम आपके होंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए विजिट करें, ठीक है, ये आपका साइट है जिसपे क्या है विजिट करना होगा, पर जाए और क्या है ऑनलाइन करें इस साइट पर आपके। अगला पॉइंट है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल क्रिकेट के 18वें सत्र के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बता दें कि आईपीएल सत्र की शुरुआत 22 मार्च को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स रेस के बीच कोलकाता के साथ होगी और समापन भी इसी मैदान पर 25 मई को होगा। समापन मतलब आपका कंप्लीट कब होगा, खत्म कब होगा, इसी मैदान में होगा, 25 मई को होगा आपका। अगला पॉइंट है वहीं 65 दिनों की प्रतियोगिता में 13 इवेंट्स प्लेस पर 74 आपके कंसेप्ट खेलेंगे। अगला पॉइंट है भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। LIC ने इसके तहत अपना प्रोजेक्ट DIVE लॉन्च किया है। LIC ने डिजिटल बीमा के लिए क्षेत्र में एक वैश्विक रूप से अपनी सेवाओं को सरल और सुगम बनाने के लिए LIC की मार्टेक प्लेटफॉर्म की क्या की है आपकी स्थापना की है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन आपका मस्कट में हुआ है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आदि महोत्सव 2025 आपका कहाँ शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये आपका जो शुरू हुआ है तो ये आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ है, तो बी इसका क्या हो जाएगा आपका सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आगामी चौथा दक्षिण एशियाई सीनियर एथेल इलेक्ट्रिक हीला कमेंट चैंपियनशिप का आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन आपका होगा रांची में होगा, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण वाराणसी में क्या है आपका आयोजित किया गया है, ठीक है, तो कौन सा संस्करण है जो आपका किया गया है, तो ये आपका है तीसरा संस्करण है, ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना का गठन किस देश के राष्ट्रपति ने किया है, ठीक है, यूरोप के लिए क्या किया गया, एक सशस्त्र सेना का क्या है गठन किया गया है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने किया है, तो वो किया आपके जापान देश के राष्ट्रपति ने किया है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन, तो ये किया जा रहा है आपका आयुष मंत्रालय द्वारा, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन आपका किया द्रौपदी मुर्मू ने किया है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे हुआ, अभी देखो जो आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ क्वेश्चन में, ये रहा कहाँ गया, ये रहा कि जो कहाँ शुरू हुआ है, तो मैं ये आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है, इसको किया किसने है नई दिल्ली में शुरू, तो इसको किया है आपका द्रौपदी मुर्मू ने किया है, ठीक है, किसने किया है इसको शुरू द्रौपदी मुर्मू ने किया है, हुआ कहाँ पर आपका दिल्ली में हुआ है, द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीने के लिए क्या है निलंबित किया गया है, तो कितने महीने के लिए क्या है निलंबित किया गया है, तो इनको किया गया है आपके 3 महीने के लिए निलंबित, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6ठे संस्करण का आयोजन किस देश के साथ हो रहा है, तो किस देश के साथ हो रहा है, तो ये हो रहा है आपके जापान देश के साथ हो रहा है, तो डी का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितने $US की क्या की है घोषणा की गई है, तो कितनी $US की घोषणा की गई है, तो ये की गई है आपके $2.24 मिलियन की क्या की है घोषणा की गई है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे और आपके इंपॉर्टेंट एज थे जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे और आपको क्या है समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।